वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन में। आपको बता दें कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम आम आदमी को बहुत मुश्किल है उसको बाहर रह के वहाँ के खर्चे उठा पाना और अपने परिवार को रख पाना। ऐसे ही कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है, उनकी समस्या जानेंगे और आप तक सारी खबर हम पहुँचाएंगे। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार ने इनको कितना रोजगार दिलाया है, बेरोजगारी कितने प्रतिशत गिरी है, ये इस सर्वे के बाद पता चलेगा। तो आइए जानते हैं इनसे इनका हाल कि ये किस हाल में यहाँ रह रही हैं। और इनके पास अभी हम देख रहे हैं कि ये रोड में बैठी हैं और इनकी जो कंडीशन है आप देख सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ से आई हैं आप? धौरा से, उन्नाव जिला। तो यहाँ क्या करने आए हैं? क्या उन्नाव में आपको काम नहीं मिला या फिर क्या मजबूरी थी यहाँ आने की? बहुत कुछ मजबूरी, सरकार हमको कुछ नहीं दिया है, न राशन, न घर, न कॉलोनी, न शौचालय, कुछ भी नहीं हमको मिला है। तो आपने वोट किसको दिया था? मोदी को। तो मोदी को वोट क्यों दिया था? आपको क्या पता नहीं था इससे पहले कि आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं? पढ़े लिखे हो दीदी तो हमको पता चले, अब हम क्या जाने। जी, तो यहाँ पे क्या करती हैं आप? यहाँ क्या करते, झाड़ू पोछा करने जाते हैं, आदमी मजदूरी करता है। यहाँ पे आप रोड में रह रही हैं, हमने देखा। तो क्या आपका यहाँ कोई घर या कोई मकान है? कुछ नहीं, ना घर है ना मकान है, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़े रहते, रात में भी दिन में भी यहीं पड़े। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? आप क्या चाहेंगी? अब सरकार क्या जो चाहे जो दे दे हमको, गरीब आदमियों को। नहीं, हमें जहाँ तक हमें पता है कि सरकार ने कॉलोनियाँ पास कराई थी, तो क्या आपको कॉलोनी नहीं? कुछ नहीं हमको मिला, ना कॉलोनी, ना राशन, ना पानी, कुछ नहीं हमको मिलता है। नहीं, जिस गांव में आप रहती, जहाँ पे आपका निवास है, वहाँ से राशन की सुविधा आपको क्यों नहीं मिली? प्रधान ने नहीं दे रहे कोई। तो ये तो प्रधान की गलती है, आप सरकार पे क्यों इसका वो लगा रहे हैं इल्जाम? कोई नहीं हमको कुछ दे रहा, ना प्रधान ना सरकार। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे आपका क्या नाम है? हमारा प्रेमावती नाम है। आप कहाँ से हैं? हम बाराबंकी से। आप बाराबंकी से यहाँ आई हैं, क्यों? बाराबंकी में आपको रोजगार नहीं मिला? वहाँ कोई धंधा ही नहीं मिलता, क्या करें। तो यहाँ आप क्या करती हैं? यहाँ यही मांगते खाते हैं बिटिया। अच्छा, तो मतलब आप आपका घर ऐसे ही मांग के ही खाने से चल रहा है आपका? हाँ, हमारा ऐसा चल रहा है बिटिया। यहाँ पे आपका अपना कोई घर या अपना कोई जिस जहाँ आप रहती हैं वो कहाँ है? आदमी हमारा मर गया, लड़का मर गया, हमारे 3 बच्चे छोटे छोटे हमारे हैं। ये इनके 3 बच्चे हैं और ये बता रही हैं बाराबंकी से लखनऊ में आई हैं। तो क्या लखनऊ में आपको रोजगार मिल रहा है? रोजगार क्या, मजदूरी तूरी करते हैं, जाते हैं मांगने खाने, तो कुछ खाने पीने मांगने मिल जाता तो बच्चे से खाते पीते हैं शाम को। बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस समय। इनको लखनऊ में बाराबंकी से लखनऊ आने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। ये सरकार से चाहती हैं कि कुछ नहीं तो हमें एक छत और 2 टाइम की रोटियां तो इनको मिलनी ही चाहिए। इनकी सरकार से यही उम्मीदें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं और ये जूते चप्पल और ये सिलाई का काम कर रहे हैं। जिनके जूते चप्पल फट जाते हैं उनका काम कर रहे हैं। और अब इनसे हम जानेंगे कि कितने टाइम से यहाँ पे बैठते हैं, खुली छत पे बैठे हैं। अगर बारिश होती है तो इनकी दुकान बंद हो जाती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कितने समय से यहाँ बैठ रहे हैं? इनसे इनकी रोजगारी और बेरोजगारी का हाल जानेंगे। तो बाबा, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 30 साल हो गया। कितना? 30 साल। 30 साल। 30 साल से आप यही मतलब रोजगार के लिए अपने यही साधन? अच्छा, तो आपका परिवार कहाँ रहता है? परिवार हमारा है नहीं। आप अकेले हैं? बहू बेटा है। बहू बेटा है। तो आप अपने बहू बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? वो भी एक बेटा है, यहीं पे। अच्छा, यही सब रहते हैं? घर पे है बहू। अच्छा, को इससे आपका घर परिवार इस छोटी सी दुकान से चला पाना आपके लिए? मजबूरी से करना ही पड़ता है। हाँ, मजबूरी। तो आपको सरकार से राशन ऐसी और ये राशन मिलता है? राशन मिलता है आपको? जी, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि बाबा ने बताया कि इनको राशन की सुविधा मिल रही है। हालांकि ये 30 साल से खुली छत के नीचे अपने पेट के लिए ये काम कर रहे हैं, जूते चप्पल का। और ये मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास ही अपनी गुमटी टाइप में एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं। तो अभी हम इस टाइम मौजूद हैं एक ई-रिक्शा के पास। तो जानेंगे भैया जी से इनका हाल। भैया जी, कहाँ रहते हैं आप? लेखराज पे रहते हैं। लेखराज, लखनऊ में ही रहते हैं? अच्छा, तो आपका मतलब स्थानीय निवास यही है मतलब, या फिर पहले भी आप कहीं रहते थे? नहीं, हम
यहाँ कम से कम रह रहे हैं 15 साल से। 15 साल से। तो आप अपनी रोजगारी बेरोजगारी के बारे में बताइए। आप सरकार जो आप लोग के लिए सुविधाएं दे रही है, आप उससे खुश हैं, सहमत हैं या सहमत हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। हम तो हमेशा किराए की गाड़ी चलाते हैं। ये आपकी निजी गाड़ी नहीं है, निजी रिक्शा नहीं है जी? किराए की गाड़ी चलाते हैं, इसमें कभी बचता है कभी नहीं बचता है। तो परिवार जीने 3 लड़के 1 लड़का है, बीवी बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई व्यापन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब किसी तरह हम सहमत हो रहे हैं कि नहीं चलाएंगे तो क्या करें, और हम कोई काम कर भी नहीं सकते, तो इसलिए हम इसे चलाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है तो कोटा निकलता है, किराए निकलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 100-200 रुपया 300 रुपया बच भी जाता है, तो पर डे नहीं बच पाता है। अभी इस समय तो नहीं बच पा रहा है, 100-200 रुपया बच पा रहा है, तो चाय दूध का हो जा रहा है बस। भैया जी की नम आंखों को आप देख सकते हैं कैमरे में। भैया आप एक बार मेरे कैमरेमैन से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार भैया का चेहरा जरूर दिखाएं, उनकी नम आंखें देख सकते हैं। उनका कहना है कि वो किराए का रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे में उनका घर यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चों की फीस और घर के खर्चे बहुत ही मुश्किल है, उनको घर का खर्चा उठा पाना। तो इस रिपोर्ट में फिर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी बेरोजगारी और रोजगारी का हाल। नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। केवल मुंशी पुलिया में ही ऐसे कितने बेरोजगार मिल चुके हैं हमें अब तक, और दिखाते हैं कि आगे कितने लोग केवल इस इलाके से ऐसे हैं जो पैसे के लिए तड़प रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको सरकार की स्कीमों का पता ही नहीं है। तो चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। आइए आपको मिलवाते एक ऐसे इंसान ने जिसने हाई स्कूल पास करने के बावजूद आज यहाँ खड़ा है। तो अपना नाम बताइए पहले आप। शिवचंद कुशवाहा जी। तो आपने हाई स्कूल किया है, कहाँ से? अटारवा से। तो आप यहाँ क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको हाई स्कूल करने के बावजूद, जबकि सरकार ने इतनी स्कीमें चलाई हैं हाई स्कूल वालों के लिए, कई जॉब है, उसके बावजूद आप यहाँ हैं, क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? पैसे नहीं है तो क्या करें, काम कर रहे हैं। पैसे नहीं है। अगर आपको सरकार की स्कीमों के बारे में पता है कि उन्होंने क्या क्या ऐसा किया है? नहीं जानकारी है। क्या आपको आप राशन लेते हैं सरकार से? नहीं मिलता। आपको मिलता नहीं है? राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना है। अगर आप सरकार से कोई निवेदन करना चाहें, कुछ मांगना चाहें, तो वो क्या चीज़ होगी? क्या है, राशन कार्ड भी बन जाएगा और क्या बताएं। इनकी चुप्पी सब बयां कर गई। कहने को ये शांत थे पर इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, ये इनकी आंखों से बयां हो रहा था। तो चलिए ऐसे ही और लोगों से आपको मिलवाते हैं। बेरोजगारी यूं तो कहें अंग्रेजों के ज़माने से भारत में चलती आ रही है, पर आज भी, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से काबू पाना बाकी है। ऐसे में कई लोगों को शायद स्कीमों के बारे में पता नहीं है, तो कई लोग उस पर लागू नहीं कर पा रहे, तो कई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका बेरोजगारी के बारे में क्या मत है। तब तक के लिए देखते रहिए विजडम न्यूज़।